आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग को लेकर कि जोसा काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं। एक ये शॉर्ट वीडियो है, इस पे एक मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, तो उसको जाकर जरूर देखना, तो उसमें आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। जोसा के लिए आपको इस वाली वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता हो और ऐसे सारे स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं जिसने जेईई मेंस में अपीयर किया हुआ है। अगर वो डिसक्वालीफाइड भी है तो वो भी इस पे रजिस्टर कर सकता है। क्वालिफाई या जो डिसक्वालीफाई का कट ऑफ क्राइटेरिया है वो जे एडवांस के लिए होता है। जोसा में पार्टिसिपेट करने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बस 10+2 वाला एलिजिबिलिटी आपको क्वालिफाई होना चाहिए और आप यहाँ की काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हो। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इसमें कोई फॉर्म फीस नहीं होती है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है होम स्टेट कोटा, है ना। होम स्टेट कोटा आपका वही कंसीडर किया जाता है जहां से आपने 10+2 किया होगा। 10+2 की क्वालिफाइंग जिस स्टेट से होगी वही आपका होम स्टेट माना जाता है। आफ्टर देन आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, जिसमें से बहुत सारे कॉलेज, अगर आपका एडवांस क्वालिफाई होगा तो आईआईटी का ऑप्शन आएगा, अगर एडवांस क्वालिफाई नहीं होगा तो सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, सीएफटीआई इनके ऑप्शंस आएंगे। वो आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट करने होते हैं एज पर योर प्रोफाइल, कि आपकी जैसी भी रैंक है उस अकॉर्डिंग आपको एक प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आपको यहाँ पर एक चॉइस फिलिंग बनानी पड़ती है। और हम लोग भी चॉइस फिलिंग में ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करते हैं कि कैसे आपको प्रेफरेंस बनाना है, कैसे आपको अलॉटमेंट मिलेगी या आपकी स्कोरिंग के हिसाब से कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, वही हम सिलेक्टिव कॉलेज यहाँ पे रखें। आफ्टर देन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में आपके 3 ऑप्शंस आते हैं, है ना। जब बच्चा अपीयर करेगा और उसकी अलॉटमेंट आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो उसमें एक स्टेप होता है विलिंगनेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फ्रीज करेगा या तो फ्लोट करेगा या स्लाइड करेगा या विड्रॉल करेगा, इनमें से वो कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, है ना। तो उसको क्या करना होगा, विड्रॉल करता है तो कोई सेव नहीं है, रिमेनिंग के केस में आपको ये सिक्योरिटी इतना पे करना पड़ेगा। इसका मैंने डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है, जो मैंने जोसा वाली वीडियो एक और बनाई हुई है। सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना पड़ता है हमको, अगर हमको सीट अलॉट होती है तभी हम काउंसलिंग में फर्दर राउंड के लिए मूव कर सकते हैं। इट्स मीन कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 35,000, एससी और एसटी के लिए 15,000 की हमको फीस पेमेंट करनी होती है। और जब ये फीस पेमेंट हो जाती है, इनमें से कोई हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फ्रीज को सिलेक्ट किया, तो फ्रीज का मतलब जो सीट या जो ब्रांच या जो अलॉटमेंट मुझे मिली है उस कॉलेज से हम सेटिस्फाइड है। तो हमको वहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जहाँ पर अपने हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होंगे वो लेके जाने पड़ते हैं, ओरिजिनल वो सबमिट करने पड़ते हैं, वो दिखाने पड़ते हैं। वेरिफिकेशन होता है आपका, हाँ बहुत उसकी फोटोकॉपी कुछ जमा हो जाती है और सारे ओरिजिनल और जो भी कॉलेज का फीस, हॉस्टल का फीस है वो आपको लेके जाना पड़ता है यहाँ पे, और देन आपकी फाइनल अलॉटमेंट हो जाती है। ये कंप्लीट जोसा का काउंसलिंग प्रोसीजर 45 डेज का होता है। तो ये बहुत पेनफुल होता है, बिकॉज आपने अगर चॉइस फिलिंग एक बार कर दी तो वो बीच में चेंज नहीं हो सकती है। तो ये बहुत सिलेक्टिव करनी पड़ती है। बहुत बच्चे यही सारी मिस्टेक्स करते हैं। कुछ क्या करते हैं, अच्छी अलॉटमेंट मिली, उन्होंने विड्रॉल सेलेक्ट कर दिया, उनको लगता है कि हम अपनी सीट लेके निकल जाएंगे, तो उनका क्या होता है, जो सीट मिला होता है वो भी चला जाता है और ऐसे ही विड्रॉल हो जाते हैं। तो बहुत सारे लूपहोल्स हैं सिस्टम में जो आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हम इन सारी वीडियोज़ के जरिए आप सभी तक डिलीवर करते हैं। तो वीडियो आज के यहीं तक, और कुछ भी डाउट क्वेरीज हैं जोसा काउंसलिंग रिगार्डिंग तो आप हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर डिस्क्रिप्शन पर है। एक फ्री गाइडेंस फॉर्म भी मैंने दिया हुआ है, अगर आप प्रिडिक्ट कराना चाहते हैं कि भाई मेरी रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, जाकर बात करो, आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।